ओवर सेलिंग जब होती है, बहुत बड़ी वजह यह है कि जो डेवलपर होता है वो प्रोजेक्ट की लैंड ऑन नहीं कर रहा होता, उसने अवाम का जो पैसा इकट्ठा करना है उसी से वो लैंड खरीदनी होती है, मगर वो खरीदने से पहले बेच चुका होता है। अब होता क्या है कि फाइल ज़्यादा सेल हो जाती हैं, जिसके बायस से एक आम आदमी को नुकसान होता है, उसे प्लॉट तो वो डिलीवर कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक वो रिकवर होती है अमाउंट, अब लैंड की कीमत बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक स्कैम हमारे सामने आता है और हमारे सामने आए भी रिसेंट पास्ट में। तो मुफ्ती साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आया कोई कानून नहीं है इसके हवाले से? क्या पॉलिसीज हैं हमारी, किस तरह से रोकथाम हो सकती है? देखिए, बात ये है कि जो भी लैंड डेवलपर होता है वो या सोल प्रोप्राइटरशिप की बुनियाद पे अपना कारोबार शुरू करता है, हम्म। या पार्टनरशिप फर्म की बुनियाद पे, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के वो हम्म। अपने मामला आगे लेके चलता है। ठीक है। लेकिन असल में ये जो पैटर्न है ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। अच्छा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इकट्ठे होते हैं, पैसा पूल करते हैं, और उस पूल करने के बाद उसी पैसे से वो जगह खरीद के अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बहुत दुख की बात है वो ये है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के तर्ज पे लोगों के पैसे पे अपना मतलब कि बिजनेस चलाते हैं। ठीक है। जबकि बेसिकली अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करवाएं तो उसमें किसी बंदे को कोई प्रॉफिट नहीं जाता, जो भी ठीक है। बेनिफिट है हम्म। तमाम जो बेनिफिशियरी वो उसके शेयर होल्डर ही होते हैं। हम्म। लोग ये जो ओवर सेल करते हैं, जी जी। बेसिकली एक जुर्म है, क्योंकि मार्केटिंग की परमिशन, फर्ज करें कोई सोसाइटी है वो आरडीए के पास रजिस्टर्ड, रावलपिंडी डेवलपमेंट ठीक है। अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड, तो उसने मार्केटिंग की परमिशन लेनी है और मार्केटिंग की परमिशन के बाद सेल की परमिशन लेनी है। हम्म। ये दोनों परमिशंस जो हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बगैर देखे दे देती हैं कि इनके अच्छा। पास कितनी ज़मीन और कितने जो प्लॉट ये सेल कर सकते हैं।